हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम देखते हैं ज्यामिति से कुछ क्वेश्चंस ज्यामिति पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ज्यामिति पढ़ने से पहले हम लोगों को यह जानना आवश्यक है कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या है, रेखा क्या है, इन सब के बारे में। तो देखिए ज्योमेट्री देखिए ज्योमेट्री जो है बहुत ही आसान है, इसको समझते हैं। देखिए ये जो है, अगर हमने इस तरह का लाइन आपने देखा होगा ज्योमेट्री में, इस तरह का अगर कोई लाइन है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम रेखाखंड। इसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड। इसको रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। ठीक है, और एक इस तरह का लाइन होता है। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे तीर का निशान बना होगा, तो इसको बोलेंगे क्या? किरण। किरण एक जगह से, ठीक है, एक जगह से स्टार्ट होगी यहाँ से और आगे चलती जाएगी, इसको हम बोलेंगे किरण। ठीक है, और रेखा क्या है? तो रेखा है यहाँ से, देखिए यहाँ से रेखा क्या है? रेखा के दोनों तरफ, ठीक है, ये दोनों तरफ बना होगा। दोनों तरफ बनने का मतलब कि ये दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे रेखा। इसको क्या बोलेंगे? रेखा। तो हमने देखा रेखाखंड क्या है, ये एंड हो गया यहाँ पे आके, ठीक है, ये एंड हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, इसका अंतिम सिरा यहाँ, अंतिम सिरा यहाँ, ये रेखाखंड हुआ। एक रेखा का किसी जगह से ये काटा हुआ है, ठीक है, ये रेखाखंड है, ये किरण है, ये रेखा है। ठीक है, रेखा का अंत नहीं होता है, रेखा दोनों तरफ बढ़ती है, आगे भी और पीछे भी। किरण केवल आगे की तरफ जाता है, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये आगे की तरफ जाता ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए देखिए कोण बनता कैसे है। तो कोण जो है कि दो रेखाओं से, ठीक है, दो रेखाओं से इसको ऐसे, ठीक है, ये देखिए यहाँ से जो है ये यहाँ से आके लाइन यहाँ मिली, ठीक है, और यहाँ से यहाँ मिली, और यहाँ भी ये जो कोण बना, ठीक है, ये कोण है। ये कोण किस तरह का है? देखिए जो दो तरह का, देखिए यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो चांद पर देखेंगे तो चांद का जो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक सीधी लाइन, तो ये जो कोण होगा, मतलब कि ये आप जो देख रहे हैं ये कोण है, ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का कोण बोला जाता है। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल क्या है? टोटल यहाँ से यहाँ की किसी भी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी रेखा पर पूरा जो कोण बनता है यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है, इधर और 180 इधर। ठीक है, अगर चारों तरफ की बात करें, एक बिंदु के चारों तरफ, तो 360 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन एक रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है। एक ही तरफ, एक रेखा की एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह 90 डिग्री का कोण हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे हम अगर देखिए ये 90 हुआ और यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं ये, तो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यून कोण। इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। इसको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, न्यून कोण होता है। ठीक है, ये जो है समकोण है, ये समकोण, ये कैसा है? समकोण, ये समकोण है। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये जो है ये 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे ऐसे खींचते हैं तो ये टोटल कोण जो होता है वो 90 का होता है। ये ऐसे खींचा गया है, यानी कि 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा है तो ये क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण 90 से छोटा होता है। जो न्यून कोण होता है वो 90 से छोटा होता है। समकोण 90 के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है समकोण। ठीक है, तो न्यून कोण हमने समझा, समकोण समझा, अधिकोण समझ लेते हैं। देखिए अधिकोण
आधी कोण कैसे होता है, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री यहाँ बनता है। किसी रेखा पे अगर हम लंब डालते हैं, लंब, ठीक है, यानी कि सीधी रेखा खींचते हैं तो जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। अगर हम यहाँ से ऐसे खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं, तो ये वाला जो आप कोण देख रहे हैं, ये वाला कोण, इसको बोलते हैं अधिक कोण। इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। तो ये अधिक कोण हुआ, हमने समझा अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है, जो 90 से बड़ा हो, जो 90 से बड़ा हो, 70 हो, 75 हो, ठीक है, नहीं 70 75 क्या है, ये न्यून कोण है। जो 90 से छोटा हो उसको न्यून कोण, जो 90 के बराबर हो वो समकोण हो, ठीक है, और जो 90 से अधिक हो, 100 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, 150 डिग्री हो, ये क्या है, अधिक कोण है। तो चलिए हम उस क्वेश्चंस को बनाते हैं, उस क्वेश्चंस को बनाते हैं। इसमें आपको हम दिखाएंगे पूरक कोण, एक पूरक कोण होता है। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, देखिए पूरक कोण कक्षा 7 का बुक है, ये कक्षा 7 का बुक है। तो कक्षा 7 में ये पूरक कोण दिया हुआ है, पूरक कोण क्या होता है, ठीक है। तो पूरक कोण हमें दिखाना है। देखिए ये कोण मान लीजिए कि 30 डिग्री का है, ठीक है, 30 डिग्री का है, ठीक है, और ये कितने का है, ये कितने का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो बोला जाएगा कि ये दोनों कोण आपस में पूरक हैं। क्या है, पूरक कोण। तो पूरक कोण का परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है कि दोनों कोण मिलकर क्या है, 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए, ठीक है। कोणों का ऐसा जोड़ा जिनके मापों का जोड़ 90 डिग्री का हो, ठीक है। कोणों का ऐसा जोड़ा, दो जोड़ा, ठीक है, दो कोण, कोणों का ऐसा दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। लंब पूरक कोण होता है, ठीक है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये दो कोणों का एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ये कोण जो है 30 का पूरक 60 है, 60 का पूरक 30 है। तो ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, एंगल एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी कि दो कोण, ये दो कोण मिलकर, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आप पहले बताइए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है। देखिए ये हमने ऐसे खींचा, ठीक है, ये 30 है, ये 30 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। दूसरा दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये कितना है, 45, इसको 45 कर लीजिए, 45 डिग्री, ये 45 है, ठीक है, और ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो बताइए ये दोनों कोण, ये दो कोण है, क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए हमने बताया कि दो कोणों का योग आपस में 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो देखो 30, 60 और 30 को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 30 + 60 कितना हो जाएगा, 90। यानी कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। यस, एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। लेकिन हम इसको जोड़ेंगे तो देखते हैं, जोड़ते हैं तो क्या होगा, 45 प्लस 40 जोड़ेंगे तो 5 और 4 से 8 यानी कि ये 85 डिग्री हो गया, ठीक है। तो दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर नहीं हुआ। और हमने सीखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण उसे कहते हैं जिनमें दो कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। कि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर नहीं है तो एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, तो नो, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, नो, ठीक है, इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने सीखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहचानने का, कैसे पहचानेंगे। आप देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम निकालेंगे कैसे। अगर दिया होगा, देखिए बुक में दिया हुआ है बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने का। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ठीक है, 2 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, फिर 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, फिर 3 में दिया हुआ है 15 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, फिर 4 में दिया हुआ है 78 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, ठीक है। तो पूरक कोण होने के लिए क्या हमने बताया है, पूरक कोण होने के लिए दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो 40 का पूरक निकालने के लिए हम 90 में से 40 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50, ठीक है। तो 50 डिग्री 40 का पूरक क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 50 हो जाएगा। 55 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 55 का क्या होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 55 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम किसमें से, 90 में से, यानी कि 90 में से 55 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री, ठीक है। तो 35 डिग्री हम ऐसे ही और क्वेश्चंस को, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये 15 डिग्री 78 डिग्री जो दिया हुआ है इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लेंगे इसी तरीके से। तो आप लोगों को समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम 90 में से माइनस करते हैं 15 को, तो 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा, ठीक है। 5 15 से 1 1 1 2 7 2 9, ठीक है, 75 डिग्री हुआ, ठीक है। और वैसे ही अगर 78 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 से -78 को माइनस करते हैं, 8 10 को 0 बचा 1 7 1 8 8 1 9 यानी 12 डिग्री, ठीक है। तो 78 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 12 है, 12 का कॉम्प्लीमेंट्री 78 है। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 है, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 75 डिग्री है। 55 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 35 है और 35 का कॉम्प्लीमेंट्री 55 है। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 है और 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 है। तो हमने ये जाना। अब दिया हुआ है दो कोण एक दूसरे के पूरक होंगे, दो कोण, ठीक है, कोई भी दो कोण, ठीक है, दो कोण मान लीजिए कि ये दो कोण एक दूसरे के पूरक होंगे जब वह तो इसमें क्या लिखेंगे हम, दो कोण, ठीक है, दो कोण एक दूसरे के पूरक होंगे यदि उनका योग क्या हो, समकोण हो, क्या हो, समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री हो, समकोण हो, ठीक है, तब वो एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन किया हुआ है दो कोण एक दूसरे के पूरक होंगे यदि उनके मापों का अंतर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये हमने समझा कि दो कोण एक दूसरे के पूरक होंगे यदि उनका योग समकोण होता है। अगर दो कोण समकोण है तो उनका पूरक हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम निकालना सीखते हैं
कि अगर कोई कोण दिया हो, ठीक है, कोण का योग दिया हो, अंतर दिया हो, उसका पूरक पूछे, उसका मान पूछे, तो हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। इसमें दिया हुआ है दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं। मान लीजिए कि ये है, ठीक है, एक ये कोण है, ये कोण, और दो कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि 90 डिग्री के बराबर है। मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ठीक है, और ए बी अगर पूरक होंगे तो 90 के बराबर होगा, ठीक है। ये कोण अगर पूरक होंगे तो 90 डिग्री के बराबर होंगे ना। अगर ये कोण ए कोण बी एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री के बराबर हैं। अब दिया हुआ है इनके मापों का अंतर, ठीक है, इन दोनों के मापों का अंतर, इनके दोनों मापों का अंतर ये माइनस बी, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, 30 डिग्री है, दोनों का अंतर 30 डिग्री है, ठीक है। तो कोण ज्ञात करना है, तो कोण ज्ञात करना है, प्रॉब्लम क्वेश्चन 1, ठीक है। तो ए का मान और बी का मान पूछ रखा है कि ए कोण कितना होगा और बी कोण कितना होगा। ये कंपटीशंस एसएससी सीजीएल रेलवे में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं अक्सर। ये एसएससी सीजीएल में एसएससी के लिए जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम समीकरण 1 कर देते हैं, समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए देखिए ये प्लस है, प्लस का बी है, माइनस का बी है। तो जब हम देख लेते हैं कि ये सेम यहाँ पे बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे प्लस है, इसके आगे प्लस का चिन्ह और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हम चिन्ह ही बदल देंगे तभी ये कट जाएगा, अगर नहीं बदलेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए प्लस का बी और माइनस का बी, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब ए और ए कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है, 2a हो जाएगा। 90 और 30 को जोड़ देंगे, 9 10 11 12 120, ठीक है। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 120 बटे कितना 2, यानी कि 2 × 12 60 डिग्री, ठीक है। तो a का मान 60 डिग्री आ गया। तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा, इसमें रख दीजिए 60 आया ना, a का मान 60 आया, तो a का मान 60 या तो 2 में रख दीजिए, नहीं तो 1 में रख दीजिए, कहीं भी रखिएगा पता चल जाएगा। चलिए हम 2 में ही रख देते हैं। a माइनस दोनों का अंतर 30 है, ठीक है। a का मान कितना है, 60 है, a का मान 60 है, ठीक है। b निकालना है 30। तो अब देखिए यहाँ पे 60 और यहाँ प्लस का 30 है, तो जब प्लस का 30 इक्वल का चिन्ह है, जब बराबर का चिन्ह लगा हो, इक्वल का चिन्ह लगा हो और 30 के पहले क्या है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, जब बराबर के इधर आता है तो माइनस होके आता है, ठीक है, माइनस हो जाएगा 30 इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये इधर जाएगा b तो प्लस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो b का मान 30 आ गया और a का मान 60 आ गया, यानी कि a जो होगा वह 60 होगा, 60 डिग्री, और b जो होगा वो 30 डिग्री होगा। तो हमने पूरक कोण निकालना सीखा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं और कोण, जैसे बहुत सारे कोण होते हैं, उनको निकालने के लिए विधि में बताऊंगा, ठीक है। हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।